वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज आज वीडियो हम लेकर उसका टाइटल है दोनों पाकिस्तान में बना दिए गए अफसर। वेलकम टू कराची, अरशद वारसी एंड जैकी भगनानी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये कार का फिल्म चल रही है। अरे अंकल आप तो बाहर खड़े हो। बोर हो जाएंगे ना। ओ दादू आप तो बोले थे कि अपन कभी मिलेंगे ही नहीं। चलो मिस्टर बलोच के पास। मलिक साहब के बयान से ये बात तो साफ हो गई है कि ये दोनों जाबाज पाकिस्तान हुकूमत के ही नुमाइंदे हैं, लेकिन इस मसले को लेकर एक बड़ा सवाल ये सामने आता है कि ये दोनों आखिर हैं कहाँ। और इसी से ये पाकिस्तानी लगता है ना। असर भाई ऐसे उनकी न्यूज़ देख रहे थे। ऐसे चेक कर रहे हैं। ये सब क्या है? अंकल सब गलती सबने की। 18 से पंगा इसी ने लिया था। मैं अरे बात बात पे चिल्ला रहे थे, मालूम है? पठान का बच्चा, वाह भाई वाह। अरे सुन सुन के ना मेरे कान फट गए थे, मेरे अंदर का हिंदुस्तानी बाहर आ गया। अगर तुम बलोच हो ना तो मैं भी गाली गलोच हूँ। इतनी गालियां तोड़ा तोड़ा के मारूंगा। अगर मेरे हाथ में ना काट काट के मूली की तरह। सफार हमको शुरू से बताओ ये सब कैसे हुआ? अरे यार शुरू से बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम का तुम फिक्र नहीं करो, हमारे पास बहुत टाइम। पक्का? ये पहले तू बोला कि मैं बोला? ठीक है पहले ये फिर मैं। अंकल 1 अप्रैल 1988 को मैं राजकोट में पैदा हुआ था। जैसे मैं पैदा हुआ था पूरे गुजरात में भूकंप आ गया। इतना शुरू से हमको नहीं बताओ। स्कूल से नहीं? ओके उससे भी बात से बोले थोड़ा बात उससे। हाँ यार वजीरिस्तान भी है। हमको ये बताओ तुम तालिबान तक कैसे पहुंचा? ओह शिमला वाला। पता है वो जो मुल्ला अंकल जो थे ना, इतने डेंजरस अंकल थे वो। मैं तुमको क्या बैकग्राउंड स्कोर के साथ बता दूं क्या हुआ था। हमें ये नहीं बताया। ये क्या है? फिर हमको जुबैर मिला। जुबैर को पकड़ के हम लोग यहाँ आए। वो दरवाजे से अंदर है और वहाँ खड़े थे। आप यहाँ बैठे हुए थे, फिर आप खड़े हुए, हम लोग दोनों घरे वाले मिले, फिर आपने बोला कुछ खा लो। हम लोग खाना खाने के लिए बैठे और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं। ला खवा देना। ये अंकल आपको कैसे पता चला कि हम लोग तालिबान के थे? ऐसे ही कैसे किया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप उन दोनों को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं? सर मुझे नतीजों का इंतजार। हेलो अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। कौन? अखसार को अज़हर बलोच कहते हैं। ओह अज़हर साहब, आज आपको हुकूमत की याद कैसे आ गई? एक जमाने से दिल में ख्वाहिश थी कि हम भी पार्लियामेंट की आरामदेह कुर्सी पर बैठो। माफ कीजिएगा, ये ख्वाहिश तो ख्वाहिश ही रह जाएगी। वो जिन दो नामकूलों को आपने पाकिस्तानी करार दिया था, तो इस वक्त हमारे गरीब खाने में बैठे नियारी खा रहे हैं। क्या? क्या चाहते हो? इलेक्शन का टिकट मिल तो जाएगा बट टिक नहीं पाओगे। अपना आदमी मंगवाने की तैयारी करो। रही बात सियासत में आने की, तो हम बलोच हैं। हाँ तो आप नतीजों का इंतजार कर रही थी? जी हाँ। काश इस नूर से चेहरे के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी इंटेलिजेंस भी बख्शी होती। मेरे मुताबिक वो दोनों सिविलियंस हैं। आप अपनी राय अपने तक रहने दीजिए। आपकी बेवकूफियों की वजह से मुझे अजहर बलोच को सेनेट में झेलना पड़ेगा। अब चाहिए उनके शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाइए। लेकिन जनाब कानून के हिसाब से। अब आप मुझे कानून समझाइएगा। मुल्क का कानून मैं बनाता हूँ, सियासत आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और आप अपने जूनियर अस्मा सिद्दीकी को रिपोर्ट कीजिएगा।
सुबह ये कौन सी रिपोर्ट मूवी है? आपके सामने रखी हुई है। ये दोनों वार्ड नंबर 3 में बंद हैं और मलिक साहब का कहना है कि किसी भी कीमत पर इनकी असलियत जाहिर ना हो। तुम लोग अब वही करोगे जो हम करेंगे। इन्हें अच्छे से गुस्ल करा के इनके कपड़ों का नाप ले लो। ये कुछ ज्यादा हो गया। आप सबकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत बहुत तशरीफ शुक्रिया। आवरी। 10 दहशतगर्दों से अकेले लड़ने वाले, हर सांस में पाकिस्तान का नाम लेने वाले, ड्रोनों की हुकूमत को नेस्त नाबूद करने के लिए जमीन और आसमान एक करने वाले, अपनी ही मिट्टी से पैदा क्या नाम बताएं इन दोनों का? नाम दो। कर्नल इत्तफाक और वट्टफाक बलोच। क्या? कर्नल इत्तफाक और कर्नल वट्टफाक। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। ये ड्रोन, ये शैतान की आंख, ये जमाने का बवाल, लेकिन जो फाकमस्त होते हैं क्या होते वो हैं? रहते हैं खुश फाकमस्त? हर हाल। वो क्या होते हैं? मच गया है बवाल, पूछो सवाल। इतने छोटे छोटे। शाहनवाज, आपने तालीम कहाँ से हासिल की है? अपने एबटाबाद बेस से, वहीं जहाँ आपने ओसामा बिन लादेन को छुपा रखा था। हाँ, अगला सवाल। जनाब मेरी बात तो सुने जनाब। जनाब एक बार मेरी बात तो सुने। आप पूछिए सवाल। आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आपका म्यूजिक का चॉइस क्या है? नुसरत फतेह अली खान साहिब या आतिफ असलम? सुने, जब ये 2 साल के थे तो हमने यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने इनके कानों में हेडफोन लगाकर हर वक्त सोते जागते उठते बैठते खेलते कूदते इनको गोलियों की साएं साएं और बमों की धाएं धाएं सुनाई। तब से यही इनकी असली मौसीकी। नेक्स्ट, क्या आप अपनी अम्मी अब्बू के बारे में कुछ बता सकते हैं? और लाकू, अमीन की अम्मियों और अब्बू भी। माय सेल्फ मिस्टर एंड मिसेस अजहर बलोच। हाँ, आप पूछिए। आपका निकाह हो चुका है? हाय तौबा, इतना पर्सनल सवाल। इन बेचारों की चोटों का तो ख्याल कर लेते। बस अब हमारे ये 2 सूरमा आवाम से 2 अल्फाज कहना चाहते हैं। गुड बाय। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीवे जीवे पाकिस्तान। वो इस पीडीएफ पार्टी के नौजवान, पीडीएफ। ये सूरमा है। जीवे जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुजरात के जामनगर में मितेश पटेल के घर पैदा होने वाला ये शख्स है केदार पटेल। उनका ये दोस्त है शम्मी ठाकुर। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी सरकार इनको अपना हीरो क्यों बता रही है? इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद है जिया टीवी के यासिर अली। यासिर साहब, इनके पिता मितेश पटेल का दावा है कि ये दोनों बोट से निकले थे और मौसम खराब होने की वजह से गलती से पाकिस्तान पहुंच गए। कमाल करते हैं दीपक साहब, कमाल करते हैं। तालिबान का कैंप उड़ाना आसान बात है? नहीं, आप देखें ना साहब, वो गलती से पाकिस्तान आ गए, गलती से कैंप उड़ गया। बिरादर, दे आर ट्रेन्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स। आइए मैं आपकी उनके पूरे खानदान से मुलाकात करा। ये कर्नल इत्तफाक की अम्मी, ये कर्नल इत्तफाक की खाला जान, ये कर्नल इत्तफाक का खानदान है, वो उनके चचा है, वो उनका भाई है, वो उनकी ननद की बेटी है, ये उनके बच्चे। जनाब देखिए, देखिए इन मासूम चेहरों को। सबूत की बात करते हैं। वक्त आ गया है साहब कि भारत की मीडिया अपने फैक्ट्स को चेक करे और उनको दुरुस्त करे और दूसरों के हीरो को अपना बनाने। यासिर साहब हेलो,
हेलो, लगता है कि हमारा संपर्क यासिर साहब से टूट गया है, या फिर उन्होंने अपना संपर्क तोड़ दिया है, क्योंकि उनके पास हमारे सवालों के जवाब तो है नहीं। लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मामला बहुत संगीन मोड़ ले चुका है। यार ये कौन सी मूवी है? भाई मूवी का नाम है वेलकम टू कराची। मैंने नहीं, वैसे नाम मैंने सुना हुआ है, अच्छा, लेकिन मैंने मजे का सीन था ना। हाँ, एंटरटेनिंग था काफी, और बीच में काफी सारे पाकिस्तानी एक्टर्स भी जो है वो नजर आए, मतलब 2 पाकिस्तानी एक्टर्स नजर आए। हाँ 2 ही थे ना, एक कुबरा खान थी और साथ में यूब खोसो भी हैं बीच में। ओ मतलब स्टार कास्ट में काफी सारे पाकिस्तानी हैं। लाइक ये वो वाला टाइम था जब पाकिस्तानी और इंडियन हाँ अच्छे वो टर्म से और मिलते थे मूवीज जो के है लिए वो बनती थी। बाकी जो एक सीन क्रिएट किया गया तो उसमें जितने पॉइंट्स है। अच्छा वैसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मुझे ये समझ नहीं आती कि जितनी भी हम बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं उसमें ना जो पाकिस्तानी करैक्टर बनाया होता है वो इतना इस तरह वाला क्यों बनाया होता है कि लाइक वो जो अल्फाज यूज़ करता है ना उर्दू के, वो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है वो लखनवी टाइप वाला आता है कि इतनी खालिस उर्दू बोली जाती है। पाकिस्तान में कोई इतनी खालिस उर्दू नहीं बोली, उर्दू सही तरह से बोलनी नहीं आती हम लोगों को, सच बताऊं तो हमारी उर्दू जो है ना वो बड़ी मिक्स, बहुत मिक्स है उर्दू है, यानी कि उसमें उर्दू और इंग्लिश के वर्ड्स, पंजाबी अभी जैसे जैसे वो नतीजा बोल रही थी तो बहुत कम मैंने लोगों को सुने इसका नतीजा क्या है, वो यार इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तशरीफ आवरी, तशरीफ आवरी, ये भी तो कोई नहीं बोलता। आपकी तशरीफ आवरी यानी कि तशरीफ आवरी का शुक्रिया। हो सकता है भाई कराची वाली साइड पर लोग बोलते हो तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट लाहौर में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी, मतलब मैंने ऐसे सीरियसली किसी को नहीं सुना। और इनफैक्ट मुझे लगता है अगर मैं रेल में किसी को सुनूंगी भी ना तो मेरी भी हंसी निकल जाएगी, क्योंकि लोग यूजुअली ऐसे ही हैं यहाँ पर। वाकई बड़ी एक खालिस उर्दू जो है ना वो सिर्फ आपको शेर व शायरियों में या किताबों में ही देखने को मिलती है, वरना अमूमन मैंने भी कभी नहीं सुनी। जनाब करके कोई यहाँ पर नहीं सीरियसली बात करता। और फिर जैसे कुबरा खान को भी दिखाया गया, और एक मतलब एक स्पेसिफिक वो जो अटायर होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें आपको ना वो करेक्टर्स और ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस सब के बारे में, और ये मूवी किस किसने देखी है। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना भूलना।